बंगाल में ममता जी की सरकार के द्वारा जिस तरीके से पूरे बंगाल को धोखे में रखकर वहाँ की जनता को बारूद के ढेर पर बिठाने का प्रयास कर रही है, उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने पूरे बंगाल में और जहाँ भी उनके समर्थक हैं वे सब आज 11 से 1 बजे तक धरने पर बैठेंगे। धरने का कारण सिर्फ यही है कि केंद्र सरकार का भी ध्यान आकर्षित कराना, बंगाल की जनता का भी ध्यान आकर्षित कराना और उन सब लोगों का ध्यान आकर्षित कराना कि किस तरीके से ममता जी की सरकार कोरोना के माध्यम से बहुत ही खराब राजनीति कर रही है। वास्तव में कोरोना की बीमारी एक विश्वव्यापी बीमारी है। इसमें सारा देश एक साथ खड़ा है। सारे देश के लोग मोदी जी के आग्रह पर लॉकडाउन कर रहे हैं, जनता कर्फ्यू कर रहे हैं। सारे राज्यों की सरकारें अपने अपने राज्य के अंदर अपने प्रदेश की जनता के हित के लिए निर्णय ले रही हैं। पर देश के अंदर एक पश्चिमी बंगाल ऐसा प्रदेश है जहाँ के मुख्यमंत्री बहुत लापरवाही से काम कर रही है और कोरोना की सेवा के बदले वो राजनीति कर रही है। जिसके उदाहरण मैं बताना चाहता हूँ। हमारे सांसद जो चुन कर गए हैं, जो दिल्ली में जनता के आशीर्वाद से चुनकर गए हैं, उन सांसदों को घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है। ममता जी की पुलिस उनके घर में उनको नज़र बंद करके बैठी हुई है, जबकि टीएमसी के कार्यकर्ता, टीएमसी के विधायक, टीएमसी के सांसद जो डॉक्टर्स को पीपीई किट पहनना चाहिए वो पहनकर मोदी जी द्वारा भेजे गए अनाज को जनता तक नहीं पहुंचा रहे। जनता को अभी तक 5 किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से चावल नहीं मिला और वो लोग बाजार में बेच रहे हैं। उसमें भी राजनीति कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं। जो कोरोना के मरीज हैं वो इलाज के लिए तरस रहे हैं, मर जाते हैं लोग, उनकी संख्या नहीं बताई जाती। धोखे से रात को उनके परिवार की बिना जानकारी के लाश को दफना दिया जाता है। इसी अराजकता तो मैं नहीं समझता कि देश में कहीं पर भी है। और इसलिए बंगाल को बचाने के लिए, बंगाल के नागरिकों को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने आज निर्णय लिया है कि हम सब लोग जहां पर हैं अपने घर में बैठकर हम धरना देंगे और केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित करेंगे। हम बंगाल की जनता का ध्यान आकर्षित करेंगे कि हमें भले ही ममता जी की सरकार में बाहर निकलने की इजाज़त नहीं हो, पर हम घर में बैठकर भी आपकी चिंता कर रहे हैं, आपके लिए प्रजातांत्रिक तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रख रहे हैं। और मैं बंगाल की जनता को विश्वास दिलाता हूँ। मुझे बड़ा दुख है कि मोदी जी ने केंद्र से एक टीम भेजी अधिकारियों, जो कि बंगाल को अधिकारियों के साथ मिलकर वहाँ की जो दुर्दशा है उसको ठीक करें। पर ममता जी की सरकार में केंद्र से भेजी गई टीम को घूमने का अधिकार नहीं है। वो जो प्रश्नावली उन्होंने दिया उसका जवाब कोई नहीं दे रहे। अरे बंगाल के अंदर कितने जमाती हैं ये आज तक किसी को पता नहीं। मुझे पता लगा कल किसी मदरसे के अंदर वो छुप के बैठे थे, वहाँ से उनको बसों में भरकर किसी अन्य स्थान पर ले जाया गया। मैं पूछना चाहता हूँ ममता जी से, आप प्रदेश की जनता की हित के लिए मुख्यमंत्री हैं या प्रदेश की जनता की दुश्मन है? प्रदेश की जनता स्वस्थ रहना चाहिए, आपको उसकी चिंता नहीं, आपको वोट की चिंता है। और इसीलिए आपकी इस प्रदूषित मानसिकता के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी अपने अपने स्थान पर, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपके खिलाफ धरने पर बैठे हैं। मैं आज इंदौर में हूँ, शिव प्रकाश जी माननीय लखनऊ में वो वहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं, अरविंद मेनन जी वो दिल्ली में धरने पर बैठे हुए हैं, सुरेश पुजारी जी जो हमारे सांसद हैं उड़ीसा के, उड़ीसा में धरने पर बैठे हुए हैं, दिलीप घोष जी जो कि कलकत्ता में, मुकुलदा कलकत्ता में, हमारे सारे प्रदेश के पदाधिकारी कलकत्ता में हैं। वो अपने घरों पर इसी प्रकार धरने पर बैठे हुए हैं, ममता जी की तानाशाही के खिलाफ, ममता जी के अहंकार के खिलाफ, ममता जी की लापरवाही के खिलाफ, ममता जी की प्रदूषित राजनीति के खिलाफ। और हम न सिर्फ ममता जी को इस बात के लिए सचेत करना चाहते हैं, बल्कि केंद्र सरकार से भी आग्रह करना चाहते हैं कि वे अपने अधिकार का उपयोग करें,
बंगाल की जनता को बचाएं। बंगाल की जनता ममता जी के अराजकता और अहंकार के कारण बहुत ही संकट में, आज बंगाल का भविष्य बहुत खतरे में। जिस तरीके से कोरोना बंगाल में फैल रहा है, अपने पांव पसार रहा है, लोगों का जीवन संकट में, उनके जीवन को बचाना है। और इसलिए केंद्र सरकार से भी हम आग्रह करेंगे, प्रधानमंत्री से आग्रह करेंगे, गृह मंत्री से आग्रह करेंगे कि बंगाल की जनता को आप बचाइए। किसी भी प्रकार से इस स्थिति के खिलाफ कोई उचित कार्रवाई करिए, जिससे कि बंगाल की जनता सुख चैन से रह सके, स्वस्थ रह सके।